हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 13 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स की क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, पर इसका ग्राफ बनाना रह गया था। तो आज हम ये जो आपके पास डाटा है इससे हम ग्राफ बनाएंगे। डाटा है हमारे पास 8, 16, 24, 32, 40। ये हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। हमारा प्रिंसिपल है जो हमने लिया है 100, 200, 300, 400 एंड 500। इस बेस पर हम इस पेज पर ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर हमें एक ग्राफ बनाना है इस तरीके से। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, हमने स्केल ले लिया है। एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 रुपीज़, वाई एक्सिस 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 रुपीज़। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा, इस तरीके से हम ये ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हमने सम डिपॉजिट्स ले लिए। हमने 100 रुपीज़ डिपॉजिट किया, 200, 300, 400, 500। इंटरेस्ट आया 8, 16, 24, 32, 40। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट और फॉर ए ईयर। मार्किंग किया 100 पर, 100 रुपीज़ डिपॉजिट किया तो 8 रुपीज़ इंटरेस्ट है, यहाँ पर आपका बनेगा। 200 डिपॉजिट किया तो 16 रुपीज़ इंटरेस्ट है। 300 पर 24, 400 पर 32, 500 पर 40 रुपीज़। अब हम इसको स्केल से लाइन ड्रॉ कर देंगे क्योंकि हमने मार्किंग कर लिया है। अब इसको हम ज्वाइंट कर देते हैं। ये हमारा हो गया लीनियर ग्राफ। कैसा ग्राफ है ये? लीनियर ग्राफ। जो स्ट्रेट लाइन जा रही होगी वो हमारा कैसा होगा? लीनियर ग्राफ। तो इस तरीके से हम ग्राफ बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप देख लीजिए स्केल वगैरह सब, क्योंकि ये कंप्लीट क्वेश्चन आ नहीं पा रहा है तो पार्ट में मैं दिखा रही हूँ तुम्हें। ठीक, इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, यूजिंग प्रॉपर स्केल ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग टेबल। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बस, एक बस ट्रेवल करती है। टाइम है 5 PM पर वो 40 किलोमीटर, 6 PM पर 80, 7 PM पर 120, 8 PM पर 160, 9 PM पर 200। अब हमने स्केल लिया है एक्स एक्सिस पर 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 आवर, और हमने वाई एक्सिस पर लिया है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने 1 बॉक्स का यहाँ पे रखा है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20, क्योंकि ये सब 20 के टेबल में आते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम स्केल लेंगे। और ये देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, मार्किंग करना बाकी है। ये क्वेश्चन यहाँ पर। अब 5 PM पर जो है वो है 40, यहाँ पर मार्किंग किया। 6 PM पर 80, ये हमारा 80 हो गया। 7 PM पर 120, ये वाली लाइन देखेंगे, ये हमारा 120। 8 PM पर 160, ये लाइन 160 यहाँ पर है। और 9 PM पर है 200, तो 200 की लाइन जो है ये यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर। अब इसको ज्वाइंट कर देते हैं। तो ये हमारा है, क्या बन रहा है यहाँ पर 540, ये हमारा बन रहा है 680, और ये बन रहा है हमारा 120, और ये हमारा है 160, और ये हमारा है 200। अब हमें क्वेश्चन दिए गए, इसमें इस क्वेश्चन के आंसर देंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने, हाउ मच डिस्टेंस डिड द बस कवर ड्यूरिंग द पीरियड 6:30 PM टू 7 PM। डिस्टेंस बताना है, बस ने कितना कवर किया 6:30। तो ये 6 और 7 के बीच में आएगा 6:30। यहाँ पर 6:30 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका 6:30 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना इसने डिस्टेंस कवर किया है 6:30 पर, तो ये हमारा है 100। क्लियर? ये 100 है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको 0, और ये 100। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। कितना किया उसने? 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर किया, पर वो क्या कह रहा है 6:30 टू 7। 6:30 पर यहाँ है और 7 यहाँ है। यहाँ से यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? यहाँ पर वो 100 पर है, यहाँ 120। तो 120 में से 100 माइनस कर देंगे तो उसने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस
कवर किया है 6:30 से 7 PM तक। द बस कवर्ड 120 माइनस 100, क्योंकि 7 PM पर कहाँ पर है 120 पर, और 6:30 पर कहाँ है 100, तो ये आ गया 20 किलोमीटर ड्यूरिंग 6:30 PM to 7 PM। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द बस हैड कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट्स स्टार्ट। अब 100 किलोमीटर कहाँ पर था 6:30 पर। एट टाइम बताना है, एट 6:30 PM the bus had covered a distance of 100 किलोमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो 6:30 पर कहाँ है वो डिस्टेंस कवर किया उसने 100 किलोमीटर। अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में फिलिंग द ब्लैंक्स विद द यूज ऑफ डैश न्यूमेरिकल फैक्ट्स कैन बी अंडरस्टूड क्विकली इजीली एंड क्लियरली। हम इजीली और क्विकली समझ सके इसको हम किस पर यूज करते हैं, हम करते हैं ग्राफ पर। ग्राफ, ए डैश ग्राफ शो कंपेरिजिंग अमंग categories and it may consist of 2 or more parallel vertical and horizontal bars। तो इसमें क्या आता है बार, एक ग्राफ ए बार ग्राफ। नेक्स्ट है डैश डिस्प्ले डाटा दैट चेंज कंटिन्यूसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो वो कैसा होता है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में हमारा चेंज होता रहता है। ये जो हमने बनाया था इस क्वेश्चन नंबर 4 में वो लीनियर था, और ये है लाइन ग्राफ, इसमें अप एंड डाउन चलता रहता है। लाइन ग्राफ, द हॉरिजॉन्टल लाइन इन ए ग्राफ इज कॉल्ड, हॉरिजॉन्टल मतलब जो स्लीपिंग लाइन है वो कौन सी होती है हमारी एक्स एक्सिस, और जो स्टैंडिंग होती है वो होती है हमारी वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल हमारी क्या होगी एक्स एक्सिस। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, द ग्राफ आर यूजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कलेक्टेड। जो डाटा हमने कलेक्ट किया है वो हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, यस। द वर्टिकल लाइन इन ग्राफ इज कॉल्ड वाई एक्सिस। अभी अभी मैं बोल ही रही थी कि वर्टिकल लाइन क्या होती है वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल क्या होती है एक्स एक्सिस। तो ये भी हमारा राइट है। इफ टू वेरिएबल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग दैम इज ऑलवेज लीनियर, राइट। तो ये हमारा आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब ये टेक्स्ट बुक का ये लास्ट चैप्टर था, तो ये हमने आज कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू।